Hello students, good afternoon to all of you and welcome back to your video classes. बच्चों आज हम लोग केमिस्ट्री का जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन किए थे अपने लास्ट वीडियो में उसी को बच्चों हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग स्टार्ट किए थे दैट इज योर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करना। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किए थे, है ना। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में हम लोग बात किए सैचुरेटेड सोल्यूशन और दूसरा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो बारी बारी से देखो, दोनों को डिफाइन कर देते हैं हम लोग। व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन? अगर हमसे कोई पूछेगा सैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं ना, a solution in which no more solute can be dissolved is known as a saturated solution. तो कोई भी ऐसा सोल्यूशन बच्चों जिसमें हम लोग और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, उसे हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि ए सोल्यूशन इन विच द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है, इज नोन एज ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, एंड यहाँ पर मेंशन कर दोगे a solution in which no more solute can be dissolved। यहाँ पर एक चीज जोड़ दोगे बच्चों, that is at a particular temperature, है ना, at a particular temperature। ठीक है, मतलब जैसे सपोज कर लो बच्चों, हम लोगों ने एक कंटेनर लिया, सपोज कर लो हम लोगों ने एक कंटेनर लिया बच्चों, और इस कंटेनर में हम लोग वाटर लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने एक कंटेनर लिया बच्चों, और सपोज कर लो हम लोग इस कंटेनर में वाटर लिए। ओके, इस कंटेनर में हम लोगों ने वाटर लिया। ठीक है, अच्छा, वाटर लेने के बाद हम लोग क्या किए, कोई भी एक सॉल्ट, ठीक है, कोई भी एक सॉल्ट, वाटर कितना लिए, मान लो 100 ग्राम वाटर लिए हैं बच्चों। ठीक है, वाटर हम लोग कितना लिए हैं, सपोज कर लो 100 ग्राम वाटर लिए, और एक सॉल्ट लेंगे। ठीक है, सॉल्ट लेंगे, कौन सा सॉल्ट लेंगे, सपोज कर लो पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, सॉल्ट का नाम क्या है बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड, एक सॉल्ट है। इसे हम लोग डिसॉल्व करेंगे। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, अगर टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों हम यहाँ पर बता देते हैं कि मैक्सिमम 100 ग्राम वाटर में कितना पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व होगा पता है, दैट इज, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग 34.7 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड ही डिसॉल्व कर पाएंगे एट दिस टेम्परेचर। 100 ग्राम वाटर में जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तब कितना डिसॉल्व होगा पोटेशियम क्लोराइड, 34.7। मतलब अगर मान लो तुम बोलोगे सर हम 40 ग्राम डाल देंगे, 40 ग्राम डाल देंगे, तो उसमें से डिसॉल्व कितना होगा, 34.7 ग्राम। बाकी जो बचा दैट इज योर 5.3 ग्राम, वो अनडिसॉल्व्ड होकर के रहेगा। कैसे रहेगा, अनडिसॉल्व्ड, वो घुलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 34.7 ग्राम यही है उसका सैचुरेशन लिमिट, यही है उसका सैचुरेशन लिमिट। ठीक है, मतलब 100 ग्राम वाटर में, ठीक है, 100 ग्राम वाटर में एट 20 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम 34.7 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व किया जा सकता है, पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व होगा। ठीक है, और अगर तुम इतना कर देते हो, ठीक है, 34.7 ग्राम अगर तुम पोटेशियम क्लोराइड उसमें डाल देते हो, तो जो सोल्यूशन मिलेगा, है ना, उसे हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे, और डिसॉल्व नहीं होगा बच्चों,
ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। क्या बन गया है? सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग देख लेते हैं अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है। ठीक है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है? unsaturated solution. Now a solution in which more solute can be dissolved at a particular temperature is called an unsaturated solution. मतलब वही एग्जाम्पल पे वापस आते हैं बच्चों। सपोज कर लो हमारे पास कंटेनर है और कंटेनर में हम लोग वाटर लेंगे। कितना वाटर लेना है बच्चों? 100 ग्राम वाटर हम लोगों को लेना है। तो सपोज कर लो ये हो गया हमारा कंटेनर और इसमें हम लोग 100 ग्राम वाटर ले लेते हैं। ठीक है, 100 ग्राम वाटर ले लेते हैं और सपोज कर लो हम इसमें वही सॉल्ट ऐड करेंगे। कौन सा सॉल्ट ना बच्चों? पोटेशियम क्लोराइड। ओके, पोटेशियम क्लोराइड का सिंबल क्या है बच्चों? केमिस्ट्री में उसे के फॉर पोटेशियम एंड Cl फॉर क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा सपोज कर लो हम कितना ऐड किए? 20 ग्राम सॉल्ट ऐड किए। टेम्परेचर सपोज कर लो 20 डिग्री सेल्सियस है ना, और इसमें कितना सॉल्ट डाले हैं बच्चों? 20 ग्राम। तो क्या अभी और सॉल्ट डाल सकते हैं? यस। मतलब जब तुम 20 ग्राम डाले हो तो अभी तक सोल्यूशन सैचुरेट नहीं हुआ, अभी उसमें और भी ऐड किया जा सकता है। मतलब 100 ग्राम वाटर में अगर 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे अगर तुम 20 ग्राम सपोज कर लो पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व किए हो, ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा सोल्यूशन होगा? अनसैचुरेटेड। मतलब इसमें अभी भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, अभी भी ऐड किया जा सकता है, मतलब वो अनसैचुरेटेड है। मतलब वो कैसा है? अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अगर 34.7 ग्राम होगा तब जाकर के 100 ग्राम वाटर में कितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है? 34.7। अगर इतना तुम डिसॉल्व करोगे तब जाकर के वो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में समझ में आ गया। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है वो अनसैचुरेटेड है, वो अभी तक भरा नहीं है। ठीक है, उसका लिमिट अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन जब लिमिट पहुंच जाएगा, मैक्सिमम जितना उसमें डिसॉल्व हो सकता है उतना डिसॉल्व कर चुके हो, तो फिर वो जो सोल्यूशन है उसे हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद एक सवाल हम लोगों से पूछा जाता है बच्चों, हाउ कैन वी कन्वर्ट a saturated solution into an unsaturated solution। हम लोग एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं? तो इसका दो तरीका है ना। क्या दो तरीके हैं? देखो क्या दो तरीके हैं, देखो बच्चों। सपोज कर लो ये हमारा कंटेनर, है बच्चों। ओके, और इस कंटेनर में सपोज कर लो हमने क्या किया? 100 ग्राम वाटर लिया। कितना वाटर लिया? 100 ग्राम वाटर लिया। ठीक है, अच्छा और सॉल्ट ऐड किया। कौन सा सॉल्ट? ना पोटेशियम क्लोराइड। कितना ऐड किया? 34.7 ग्राम। सपोज कर लो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये तो सैचुरेटेड बन गया। क्या बन गया? सैचुरेटेड। अब ये सोल्यूशन जो बनेगा वो कैसा सोल्यूशन होगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। अब सवाल पूछा गया है कि इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड कैसे कर सकते हैं। एक तरीका है बच्चों
by adding water, by adding more water, ठीक है। देखो 100 ग्राम वाटर इतना डिसॉल्व कर रहा है ना। 100 ग्राम वाटर में 34.7 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व होता है। तो अगर हम 200 ग्राम कर देंगे तो उसमें और ज्यादा होगा ना। दैट मीन्स जैसे ही तुम वाटर का मात्रा बढ़ा दोगे, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन था वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो बाय एडिंग मोर वाटर, और वाटर यहाँ पर क्या है बच्चों, सॉल्वेंट, तो लिख सकते हैं बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर पहला जो तरीका होगा दैट इज बाय एडिंग more solvent in the solution, okay, by adding more solvent in the solution। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों ना, देखो ये 20 डिग्री सेल्सियस में बात हो रहा है ये सारा चीज, मतलब 34.7 ग्राम सॉल्ट कितने टेम्परेचर में डिसॉल्व हो रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस में, है ना। 34.7 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व होता है कितने टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर। बट अगर हम इसे हीट कर दें, जब हम इसे हीट करेंगे ना बच्चों तो क्या होगा, देखो वाटर एक्सपैंड करेगा, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। वाटर एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा तो और अंदर में जगह क्रिएट हो जाएगा, तो और भी सॉल्ट ऐड कर सकते हो। तो दूसरा तरीका क्या है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, by increasing the temperature of the solution। तो इतना चीज समझ में आ गया बच्चों कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। पहले इतने चीज को अच्छे से समझ लो। अगर कहीं पर कुछ समझ नहीं आता बच्चों तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों एक सवाल, हाउ कैन वी टेस्ट, how can we test whether a given solution, how can we test whether a given solution is saturated or unsaturated। कैसे पता चलेगा कि एक दिया गया सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या नहीं। तो ये देखो ये पहला क्वेश्चन था बच्चों, ये उसका आंसर। अभी ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, देखो कैसे चेक करेंगे ना। इफ द गिवन सॉल्यूशन, इफ द गिवन सॉल्यूशन, if the given solution can dissolve more solute, अगर दिए गए सोल्यूशन में और सोल्यूट ऐड हो पा रहा है, डिसॉल्व हो पा रहा है, कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट, देन इट इज an unsaturated solution, okay, or else if it does not dissolve, if it does not dissolve more solute, if it does not dissolve more solute, then it is a saturated solution, then it is a saturated solution, ठीक है। अगर किसी सोल्यूशन में और सोल्यूट ऐड हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, मतलब वो अनसैचुरेटेड है, और अगर नहीं हो रहा तो सिंपल सा बात है बच्चों वो सैचुरेट हो चुका है पहले से, ठीक है। इतना क्लियर है, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ओके। अच्छा, अब उसके बाद देखो बच्चों एक और टर्म आता है, दैट इज योर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब ये क्या है, ये क्या है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि 100 ग्राम वाटर में, ठीक है, जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था तब उसमें 34.7 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व हो रहा था,
है ना। कभी कभी क्या होता है बच्चों ना, वही 100 ग्राम वाटर में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर ही 34.8 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड भी डिसॉल्व हो जाता है। इसका एक तरीका है कैसे करना है, वो तरीका हम लोगों को नहीं सीखना, हमें बस यहाँ पर जानना है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं। ये जो पहला केस हमने बताया ये नॉर्मली ऐसा ही होता है, दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मली 100 ग्राम वाटर में अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तुम पोटेशियम क्लोराइड को डालोगे तो 34.7 ग्राम डिसॉल्व होगा, नॉर्मली ऐसा ही होता है। बट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग जितना नॉर्मली ऐड होता है उससे थोड़ा ज्यादा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वही 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हम 34.8 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को डिसॉल्व करवा सकते हैं, और ये जो है ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, एबनॉर्मल सिचुएशन है बच्चों, ओके। और इस एबनॉर्मल सिचुएशन में ये जो सोल्यूशन बनेगा, डिसॉल्व तो 34.7 होना चाहिए था लेकिन उससे ज्यादा हो गया, है ना। इस सोल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। इस सोल्यूशन को क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट इज द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर हमसे कोई पूछेगा तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों ना, a solution in which the amount of solute is higher than that required to prepare a saturated solution, ओके। एक ऐसा सोल्यूशन बच्चों जिसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन में जितना होना चाहिए उससे ज्यादा अगर सॉल्यूट प्रेजेंट है, इज नोन एज, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहेंगे, इज नोन एज ए सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसे हम लोग कहेंगे बच्चों सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो समझ में आ रहा है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है ना, एक ऐसा सोल्यूशन बच्चों जिसमें नॉर्मल मात्रा से ज्यादा डिसॉल्व हो गया है, मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जितना चाहिए था उससे थोड़ा सा ज्यादा अगर डिसॉल्व कर पा रहे हैं तो जो सोल्यूशन बनेगा उसे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। समझ में आया सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब, ओके। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, और इन सब चीजों को मतलब ध्यान से करना भी है, समझना भी है, ठीक है। 9th क्लास में हो तो अच्छे तरीके से इन सारे कंसेप्ट्स को गेन करोगे तो 11th और 12th में प्रॉब्लम कम होगा केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक टर्म आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, देखो इसको डिफाइन करते हैं पहले, है ना, फिर उसके बाद एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। द अमाउंट in grams, okay, the amount in grams of a solute dissolved in 100 gram of a solvent, okay, to make a saturated solution, is called the solubility of the solute in the given solvent at
a given at a given temperature and pressure. Okay, at a given temperature और प्रेशर, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग यहाँ पर पहले भी एग्जाम्पल डिस्कशन, हम स्टार्टिंग से 100 ग्राम वाटर इसी के लिए ले रहे थे बच्चों, बिकॉज सॉल्युबिलिटी समझने में आसान होगा, है ना। हम जब भी पहले एग्जाम्पल लिए तुम लोग देखो, हम 100 ग्राम वाटर ही ले रहे थे, बिकॉज सॉल्युबिलिटी यहीं से डिफाइन होता है। द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ सल्यूट, ठीक है। देखो यहाँ पर 34.7 ग्राम्स पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड क्या है बच्चों, सॉल्यूट है ना। पोटेशियम क्लोराइड क्या है, सॉल्यूट है। वाटर यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है। तो 34.7 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट यानी कि वाटर में डिसॉल्व होता है एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्युबिलिटी कितना है ना, सॉल्युबिलिटी कितना है, कैसे हम लोग निकालेंगे सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला भी बता देते हैं। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, दैट इज योर मास ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solvent into 100, ओके, into 100। तो यहाँ देखो हम लोगों का जो एग्जाम्पल था उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड दैट इज KCl कितना हो जाएगा, कितना डिसॉल्व हो रहा है, देखो बच्चों 34.7 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 34.7 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, कितना वाटर है, 100 ग्राम इंटू 100, ठीक है। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया बच्चों, दैट इज 34.7 ग्राम, ठीक है। दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ whom, पोटेशियम क्लोराइड। तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिख सकते हैं ना, the solubility of potassium chloride, the solubility of potassium chloride in water at 20 degree Celsius is 34.7 gram. This will be my answer. समझ में आया solubility हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों, ओके। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड, ओके। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों इसी से रिलेटेड, है ना। इतना पहले फॉर्मूला वगैरह नोट कर लो, इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग सॉल्युबिलिटी निकालेंगे आगे चलकर जो क्वेश्चंस हैं, है ना। हमेशा 100 ग्राम दिया गया होगा ऐसा जरूरी थोड़ी है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखो। अब देखो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, 0.5 gram of a substance is dissolved in 25 gram of a solvent, ठीक है। Calculate the percentage amount, calculate the percentage amount of the substance in the solution। मतलब बच्चों अभी ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में पूछा है ना, सॉल्युबिलिटी नहीं पूछा है। यहाँ पर देखो सॉल्यूट कितना है 0.5 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है
25 ग्राम। तो टोटल सोल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, दैट इज 25.5 ग्राम, है ना। नाउ परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालने बोला है, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे बच्चों, ना मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन चेंज हुआ है बच्चों, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। इससे पहले वाले में हम लोग क्या बोले थे, देखो यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं, यहाँ पर ये सॉल्युबिलिटी पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन हम लोगों से पूछा क्या है, फाइंड द परसेंटेज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन को यहाँ पर नीचे में लिखोगे इनटू 100, इतना परसेंट, तो कितना आएगा बच्चों, देखो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 25.5 इनटू 100, इसे सॉल्व करोगे बच्चों आएगा 1.96%, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कितना निकल कर आ गया, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट आ गया बच्चों 1.96%। समझ में आया ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देख लोगे कहाँ पर सॉल्युबिलिटी पूछा है, अगर सॉल्युबिलिटी पूछा होगा तो फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ठीक है, ये होगा सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला। लेकिन परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन पूछा होगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, ठीक है, ध्यान से देख करके करना है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, किससे रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड। ये एक एक एग्जांपल अगर तुम लोग समझ जाओगे तो अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो थोड़ा ध्यान से देखोगे जब हम एग्जांपल डिस्कशन कर रहे हैं तब, ठीक है। जैसे सपोज कर लो वॉल्यूम के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज और एक एग्जांपल, है ना, हमेशा मास दिया गया होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज कर लो हम लोगों को दिया है बच्चों 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल is dissolved in 80 centimeter cube of water. Okay, calculate the percentage of alcohol in the solution. ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द सोल्यूशन। यहां पर भी देखो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द सोल्यूशन पूछा है ना, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितना दिया है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितना दिया है, दैट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोगों को दिया है 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल ये दोनों मिलाकर के सोल्यूशन बनेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों, ना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी 20 + 80 दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। नाउ परसेंटेज ऑफ अल्कोहल हमें निकालना है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन सोल्यूशन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा ना वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल divided by volume of solution into 100%। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है बच्चों 100 into 100, तो ये 100 कैंसिल हो गया, दैट इज 20%। कितना परसेंट है बच्चों, 20%। इतना समझ में आ गया, ओके। तो ये थे बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स, है ना, जिसमें हम लोग पहला एग्जाम्पल तो हम लोग सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड ले लिए, अब ये भी उन्हीं की तरह है, बस यहाँ पर परसेंटेज निकालना होता है सॉल्यूट का सोल्यूशन में, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, आई होप ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगा बच्चों उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स के बारे में, ठीक है,
और उसके बाद कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन उसके बारे में भी डिस्कशन होगा, ठीक है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो को अच्छे से देखो और क्वेश्चंस वगैरह को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।